तेरी तारीफ करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं। आज की शाम खुदा तेरा वचन हम सबके जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर घराने के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का वचन बने। और जितने लोग इस समय खुदा ऑनलाइन इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं या ऑफलाइन सुनने के लिए तैयार हैं, उनके जीवन से आज तू बातें करता। तू आज बड़ी गहरी बात अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने के लिए जा रहा है। आपका धन्यवाद हो मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदा के लोगों, आज की शाम में धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर के हर एक दासी और दासों का जो इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। जितने लोग इस समय वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, जितने ऑनलाइन इस समय हमारे साथ बैठे हैं, यदि आप लोग आज की शाम में वचन सुनने के लिए तैयार हैं तो आप लोग लिख के भेज सकते हैं, यस आई एम रेडी। आज की शाम मैं तैयार हूं प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए। आइए खुदा के लोगों, खुदा के पाक कलाम की ओर चलते हैं। लूका की इंजील और उसका 22 अध्याय, लूक चैप्टर 22 निकालिए आप सब लोग। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सब लोग, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत निखिल बताओ माइक में, सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत हमारे जीवन की वचन। भाई रोहित विश्वास, बेबी आंटी परमेश्वर, भाई सिरिल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। शायद सबसे बड़ी ताकत है प्रार्थना। बिना प्रार्थना के आप यीशु से नहीं मिल सकते। बिना प्रार्थना के आपके अंदर विश्वास डेवलप नहीं हो सकता। बिना प्रार्थना के आप वचन को नहीं समझ सकते। बिना प्रार्थना के आप अगले किसी भी स्टेप पर पहुंच नहीं सकते। क्या? प्रार्थना। अब प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? आज मैं प्रार्थना का महत्व आपको दिखाऊंगा। आज से बहुत सारी लाइफ है आज के जमाने में जो आज प्रार्थना में कमजोर हो गई हैं। बहुत लोग प्रार्थना में कमजोर हो गए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज बेनिफिट ऑफ द प्रेयर। आज सोचिएगा अपने आप पर, प्रार्थना की ताकत को आज देखिए। लूका 22:46 यदि पढ़े तो खुदा का वचन क्या कहता है? और उनसे कहा, किनसे कहा? वो जो प्रार्थना नहीं करते, वो जो सोते हैं, वो जिन्हें खुदा ने अपने लिए एक पात्र बनाया, एक बहुमूल्य आदर दिया, अपने तोड़ों से भरा, अपनी आत्मिक अभिषेक से भरा, लेकिन सब कुछ करने के बाद में उन्होंने खुदा से प्रार्थना करना ही छोड़ दिया। जब तक लाइफ बहुत डिफरेंट मोड में चल रही थी, जब तक लाइफ के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था, तो दिन में 2 बार का पता नहीं, 3 बार का पता नहीं, 4 बार का पता नहीं। कभी दिन में 4 बार प्रार्थना कर रहा हूं, कभी वो इंसान 5 बार कर रहा है, 6 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है। लेकिन जब प्रार्थना के द्वारा खुदा ने आपके लाइफ के अंदर जब सब कुछ भला और चंगा कर दिया, उसके बाद वो इंसान कहता है
डोंट नो व्हाट इज प्रेयर। मेरा मन नहीं लगता, मुझे नींद आती है, मेरे पास समय नहीं है। अरे प्रार्थना को महत्व दे, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा मोड़ लेके आए कि तुझे उस समय प्रार्थना के अलावा कुछ और ही दिखाई ना दे। समझिए, सबके लिए वचन है। इससे पहले कि खुदा तेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा मोड़ लाके खड़ा करे कि तू दोबारा से मुंह के बल दंडवत होके खुदा से कहे, एक बार मुझे और कबूल कर ले, एक चांस मुझे और दे दे। मैंने तुझसे प्रार्थना करना छोड़ा, मैंने तुझे समय देना भूल गया, मैंने अपना संबंध तुझसे कम किया, लेकिन आई वॉन्ट, मुझे एक बार और चाहिए, मुझे एक चांस और चाहिए कि मैं अपने आप को तेरे सामने प्रेजेंट कर सकूं। ओह, खुदा कहता है, और उसने कहा, क्यों सोते हो? क्यों सोते हो? क्या है इसका मतलब? क्यों सोते हो? पहले तो तू अपनी नींद तोड़ तोड़ के प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। जब तेरी आंख खुलती थी, सबसे पहले तेरे घुटने खुदा के सामने टिकते थे, काय के लिए? प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। लेकिन आज कुछ लाइफ, कुछ यूथ, कुछ जवान या कुछ लोग आज उस प्रार्थना के महत्व को भूलकर वो सो चुके हैं। और आज एक बार फिर से परमेश्वर आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है। टिक 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 टिक, आपने दरवाजा खोला, खुदा कहता है, तुम क्यों सोते हो? आप कहेंगे, प्रभु यदि मैं सो रहा होता तो मैं दरवाजा क्यों खोलता? खुदा फिर कहता है, तुम क्यों सोते हो? प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा, तू मुझसे क्या बात करने के लिए जा रहा है? अरे यदि मैं सो रहा होता तो मैं आज तेरे सामने दरवाजा खोल के नहीं खड़ा होता। खुदा फिर कहता है, तुम क्यों सोते हो? जब उसने तीसरी बार बोला, तब मेरी समझ में आया, प्रभु मुझसे कहता है कि पहले तू उठकर मेरे पास अपने घुटने टेकता था, लेकिन आज जब मैं निगाह उठाता हूं तो तू मुझे सोता हुआ दिखता है। तुम क्यों सोते हो? यदि खुदा को वो इंसान सोता हुआ नहीं मिलता, यदि यीशु को वो इंसान सोता हुआ नहीं मिलता, मैं आपको बताऊं, यीशु कभी ना कहता कि तुम क्यों सोते हो। समझ में आ रही है कुछ? आज यदि वो कह रहा है तुम क्यों सोते हो, इसका मतलब है कुछ जीवन आज सो चुके हैं। आज खुदा उनकी लाइफ के अंदर नॉक करने के लिए आया है और कहता है, उठ और प्रकाशमान हो जा। क्यों? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज तीनों वचन डिफरेंट हैं। तुम क्यों सोते हो, आज देखने की जरूरत है। यदि आज मैं उठकर यदि उससे प्रार्थना नहीं करता तो वो आज मुझसे कहता है, तू क्यों सोता है? आपको रीजन बताना पड़ेगा, आपको रीजन बताना पड़ेगा। वो पूछ रहा है, आप 5 दिन नहीं आए, आपको रीजन बताना पड़ेगा। तुम क्यों खोते हो?
मैंने 1 महीने प्रार्थना नहीं करी, वो मुझसे पूछेगा तू क्यों सोता है। और आगे वो कहता है प्रार्थना करो, हाँ, उससे पहले क्यों सोते हो, उठो। उठो, एक एक शब्द पकड़ो। अरे तुम क्यों सोते हो, क्वेश्चन मार्क। अब वो कहता है बेटा उठो। ओह मेरी बेटी उठ, मेरे बेटे उठ। प्रभु क्यों उठूं? अरे सुबह की नींद तो मुझे बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, मैं क्यों उठूं? फिर वो आगे कहता है उठो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उठो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उठो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने घर घराने के लिए प्रार्थना करो, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करो। आज तुम्हारे माँ बाप क्यों तकलीफ में है? तूने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। तूने अपने माँ बाप के चारों ओर उस खुदा के बाड़े को बांधना खत्म कर दिया। जब पहले तू उठता था, तू प्रार्थना करता था मेरे माँ बाप के चारों ओर तेरा लहू का बाड़ा हो। ओह तेरी प्रार्थना बंद तो लहू का बाड़ा खत्म। तेरी प्रार्थना बंद, वो बाड़ा जो प्रार्थना के द्वारा तू बांधता था वो बाड़ा भी खत्म। अब जब बाड़ा खत्म, शैतान आएगा, काम करेगा। और शैतान कभी खाली हाथ नहीं आता, याद रखना इस वाली बात को। शैतान खाली हाथ नहीं आता। शैतान आएगा बीमारी लेकर आएगा, शैतान आएगा घर में कलेश लेकर आएगा, शैतान आएगा संकट लेकर आएगा, शैतान आएगा कर्ज लेकर आएगा। अरे आप आने का मौका ना दें। यदि आपके घर में कलेश है, शैतान है। आपके घर में एक बीमारी जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, शैतान इविल प्रेजेंट इन योर होम। कारण तुम क्यों सोते हो? कारण उठ, प्रार्थना कर, उठ, अपने आप को, अपने परिवार को उसके लहू के बारे में ढाप। ऐ खुदा, मैं अय्यूब को कैसे छूं? क्योंकि उसके चारों ओर तो तेरे लहू का बाड़ा है। ओह उठ, प्रार्थना करो। अब मैं कहूंगा क्यों प्रार्थना करूं? क्यों? तब आगे क्या लिखा है? कि परीक्षा में ना पड़ो, कि परीक्षा में ना पड़ो, कि परीक्षा में ना पड़ो। पहले तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते थे, आपके माँ बाप परीक्षा में नहीं थे। आप अपने परिवार के लिए दुआ करते थे, आपका परिवार कर्ज में नहीं था। आप अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करते थे, वो आपसे मोहब्बत करते थे। लेकिन जब से प्रार्थना खत्म हुई है, तब से चीजें बदलना शुरू हो गई। तब से संकट आना शुरू हो गए, मुसीबतें आना शुरू हो गई, दिक्कतें आना शुरू हो गई। कारण तुम क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो। उठो, प्रार्थना करो। उठो, प्रार्थना करो। उठो, प्रार्थना करो। कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करो। खुदा से प्रार्थना करो, ऐ खुदा हमारे पासवानों को ताकतवर बना, उनके परिवार को आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके घर घराने को आशीष दे। आज हमें एक दूसरे की प्रार्थनाओं की जरूरत है। वो कह रहा है उठ, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। ऐ क्यों खुदा, मैं क्यों प्रार्थना करूं? ताकि तू परीक्षा में ना पड़े, ताकि तेरा परिवार परीक्षा में ना पड़े,
ताकि तेरा घराना परीक्षा में ना पड़े। उठ, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर और प्रार्थना कर। आज की शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन और भी है, मैं और आपको वचन के द्वारा प्रभु का ज्ञान और प्रभु की सामर्थ बांट सकता हूं, लेकिन आज इस छोटे से समय में बहुत बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि प्रार्थना करना छोड़ दिया है, दोबारा से प्रार्थना करना चालू कर दीजिएगा। चाहे अपनी नींद के अंदर आप आधा घंटा कम कर लीजिए, प्रार्थना करिए। अपनी बाइबल ढूंढिए, कहां रखी है, निकालिए और एक बार फिर से उस पर मार्क करना चालू करिए। एक बार फिर से जो प्रार्थनाएं, जो संबंध मेरा परमेश्वर से टूट गया है, मैं एक बार फिर से उसे बनाऊंगा। मैं एक बार फिर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं एक बार फिर अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं फिर एक बार अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं फिर एक बार अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। तू उससे प्रार्थना करेगी, तो उससे प्रार्थना करेगा, और अय्यूब की पुस्तक में लिखा है वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। हो सकता है जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है वो सुने या ना सुने, लेकिन जिससे कर रहा है वो सुनेगा। फर्क है, जिसके लिए कर रहा है उसे पता चले या ना चले, लेकिन जिससे कर रहा है वो जरूर सुनेगा। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समस्त यूथ, आज आपको बताना चाहता हूं, उठो उठो उठो, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, औरों को लेकर आओ, खींचो। भाई 9 बजे प्रार्थना में आना है, भाई शाम को 5 बजे प्रार्थना में आना है, प्रार्थना में आना है। प्रार्थना क्यों आना है? ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। सो मेरे प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे। आज का वचन आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए और हम सब के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का वसीला बने। जय मसीह की सबको। आइए खुदा के लोगों, जितने लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वागत करते हैं रेवरेंड यूसुफ दास साहब का, जो कि मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु भाई साहब आपको और आपके परिवार को और आपकी सेवा को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे। भाई नीरज, सिस्टर रुचि थॉमस और सिस्टर शालिनी डेविड, सिस्टर शिवानी ओलिवर, सिस्टर शिवानी डेविड, सिस्टर आशा बड़न और सिस्टर मैकिन लाल जी, सिस्टर किरण, और भी जितने खुदा के खादिम हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, भाई विकास, भाई अनूप, बहन प्रियंका, सबको परमेश्वर बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे और आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा उसकी अद्भुत बरकतों से और आशीषों से भरा जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आसमान जमीन के खाली होकर मालिक, एक बार फिर से पिता धन्यवाद करते हैं आपका, आपके इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। और धन्यवाद करते हैं खुदा कि तूने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों को संभाला है, आशीषित किया। आपका धन्यवाद प्रभु। आज का वचन हमारे जीवन के लिए